so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, नेटवर्किंग स्किल्स कैसे डेवलप करें? वाह 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 वाह, इतने वाह निकालने पड़ेंगे मुझे मुंह से कि मैं निकाल भी नहीं पा रहा। ऐसा उत्तम प्रश्न इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले तक और उसके बाद भी कभी किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कठिन भी है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि आज से पूर्व ये प्रश्न किसी ने कर भी लिया होता तो इसका उत्तर कौन देता है? मुझे ही देना पड़ता ना। तो असल में तो यही बात हुई ना कि मेरे पास टाइम नहीं था और इसी कारण से मेरे समक्ष ये प्रश्न उठा ही नहीं। नेटवर्किंग स्किल्स बहुत बहुत जरूरी है। आदमी सांस लेना भूल जाए, सांस की आवश्यकता नहीं है जितनी नेटवर्क स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, किंतु ये सब में नहीं होती। इसको सीखने के लिए कुछ विशेष गणित है, फार्मूला है, गुप्त है सब। इतने गुप्त कि आज से 50,000 करोड़ साल पहले जब मत्स्य देश के राजा निक जॉनथन ने ये बात डोनाल्ड ट्रम्प से पूछी थी, उनको ये उत्तर नहीं मिल पाया था। कहीं तुम ये मत समझ लेना कि डोनाल्ड ट्रम्प आज का डोनाल्ड ट्रम्प है ना। 10,000 करोड़ों वर्षों पूर्व भी एक ऐसा तुच्छ राजा हुआ करता था जिसका नाम डोनाल्ड ट्रम्प था। तो नेटवर्किंग स्किल्स कैसे डेवलप करें, मैं तुम लोगों को बड़ी साधारण भाषा में सिखाऊंगा, क्योंकि तुम लोग तो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुम्हें क्या मालूम। तो सुनो, जब भी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको तुम पहली बार मिल रहे हो, तो उसके साथ बात करते वक्त गाली गलौज का प्रयोग जरूर करो। जितनी गालियां बकोगे उतना वो तुम्हें याद रखेगा। अपने रिश्तेदार, जानकार, दोस्तों की हमेशा बुराई करो, इससे अच्छा नेटवर्क बनता है। मान लो तुम किसी से मिले ए से, तो उसके मुंह पे भी बुराई कर दो कि तू तो है ही बेवकूफ आदमी, और ये भी कह दो तेरे साथ वो बी है ना जो, वो भी बेकार है, फालतू आदमी, घटिया आदमी, नीच निर्लज्ज आदमी। हो सके तो अपने इस जबान से मधुर वाणी के रूप में 2-4 गाली गलौज भी कर दो, इससे अच्छी नेटवर्किंग बनेगी। आजकल तो ये जमाना ही डिजिटल है। नेटवर्किंग करना बहुत आसान है भाई। तुम्हारे पास तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये तो तुम्हारे लिखे रखो मैसेज, और फॉरवर्डेड मैसेज करना मत भूलना। इससे व्यवहार बनता है, नेटवर्किंग होती है। और एक ही मैसेज को 10-10, 20-20 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, सेम मैसेज। इससे लोगों को रहेगा कि तुम उनका चिंतन करते हो, याद करते हो, रोज याद करते हो। किंतु याद रहे, किसी से कभी मिलने मत जाना, किसी को कभी फोन मत कर देना, इससे वो डिस्टर्ब होंगे, इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। ये जो व्हाट्सएप से जो बनाते हो ना तुम रिलेशन, नेटवर्किंग, ये बहुत मजबूत होती है, मजबूत होती है, ये टूटती नहीं है। पहले के लोग क्या करते थे, जब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था तो क्या करते थे
किसी घर भी मिलने चले जाया करते थे, बताओ। रिश्ते नाते कर दिया करते थे, और जैसे ही वो मरे सारा रिश्ता खत्म। क्या फायदा हो। आजकल देखो, आजकल देखो कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, कितने फॉलोवर्स हैं। पहले लोगों के 10-20 रिश्तेदार हो, जानकार हो, दोस्त हो, बस इतना ही था। है कि नहीं? आज तुम पूरी दुनिया में, पूरे देश में कितने लोगों को जानते हो? 2-2 हजार, 3-3 हजार फॉलोवर तो एक आम आदमी के है ना। बड़ा नेटवर्क की नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सामने वाला कौन रह रहा है, मैं कौन रह रहा हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग वो नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है फॉलोअर्स बढ़ाना, वो तुम्हें बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर अपना हर बात बात का पोस्ट करते रहो। खाया, 1 नंबर किया, 2 नंबर किया, 3 नंबर किया, जो भी किया सब डालो। इससे कनेक्शन बनता है। अगर कोई पड़ोस में मर जाए, रिश्तेदारी में मर जाए, जानकारी मर जाए, दोस्ती मर जाए, तो याद रखो तुम्हें इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे सीधे लिख देना है रिप, RIP, और व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा लेना है रिप, और उस बंदे की फोटो लगा लो। इससे बहुत तगड़ी नेटवर्किंग होती है। जो मरा है ना आदमी, उससे भी तुम्हारी नेटवर्किंग हो जाएगी। यकीन जानो, अगर तुम ऐसा करोगे तो रात को तुम आभास करके देख लेना, तुम्हारे घर आएगा वो भूत बन के धन्यवाद करने। ऐसी होती नेटवर्किंग। अगर कोई तुम्हारे रिश्तेदार, जानकार, दोस्त में कोई बीमार हो जाए, तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक तुम उससे मिलने मत जाओ। और अगर वो ठीक हो गया तो फिर मिलके करना ही क्या है। लेकिन व्हाट्सएप पे तुम्हें गेट वेल सून का मैसेज भेजना होगा, और वो बुके भी भेज देना होगा, स्माइली वाला। इससे नेटवर्किंग बहुत तगड़ी बनती है। अब तुम बोलोगे कि सारी नेटवर्किंग सोशल मीडिया से ही बनती है क्या? हाँ, तो आजकल तो ऐसा ही है ना। बताओ, इसके अलावा कोई है तुम्हारे पास जरिया? अब ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी घर मिलने चले गए, किसी को फोन कर लिया। ये सब फालतू के चोचले तो तुम करते नहीं हो आजकल के लोग। और क्यों करो? इससे कोई नेटवर्किंग नहीं बनती, रिश्ते नहीं बनते। मान लो कोई तुमसे टकरा गया रास्ते में, बोले यार बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल। बोले क्या दिक्कत चल रही है? बोले यार आजकल मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। बोले हैं? सच में? एक्सप्रेशन ऐसे दो। बोले यार पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है। बोला अच्छा, कल बोल देता तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे देता यार फालतू में। कल ही मैंने किसी को दे दिए। ये तो देखो पुराना बहाना है, लेकिन चलता है। एक्सप्रेशन के साथ तुम थोड़ा सा बोलोगे ना तो ये चलेगा, और इससे तुम्हारी बढ़िया नेटवर्किंग भी होगी। आदमी को नेटवर्किंग करने के लिए अपना स्वभाव टाइट रखना चाहिए। तेरे मुंह पे तेरे जैसी, उसके मुंह पे उसके जैसी। सबसे मीठा बोल, सबकी तारीफ करो, बुराई करो ही मत। इससे तुम्हारी नेटवर्किंग बनती है। झूठ जितना बोलना चाहो, जितना बल्कि बोल सकते हो। मन में तुम्हारी चल रहा है ये आदमी कितना कमीना है, लेकिन उसको ऐसे दर्शाओगी, वाह तू अगर मेरी जिंदगी में ना होता तो मेरा जीवन ही ना होता, मेरी सांसें तक ना चल रही होती। ये है योग्यता। जिससे भी मिलो ऐसा प्रतीत करवाओ कि भैया मेरे जीवन का जो सखा है, मेरे जीवन का जो स्वामी है, वो तू ही है। आज के बाद जितनी मेरी सांसें चलेंगी वो तेरे साथ जुड़ के चलेंगी। गले मिलो, हग करो, साइड वाला किस करो, ये वाला।
मन तो तुम्हारा सेंटर वाला भी कर रहा होगा कोई लड़की वड़की देख कर, लेकिन वो नहीं कर लेना। इससे नेटवर्किंग नहीं बनेगी, इससे एफआईआर बनेगी तुम्हारे खिलाफ। ज्ञान की बातें तुम बहुत लेते हो मुझसे। तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि गूगल डैडी को इतना क्यों परेशान करे? बार बार प्रश्न पूछते रहते हो, थकाते रहते हो। अरे मेरा हृदय तो दयालु है, लेकिन तुमको शर्म नहीं आती कि 10-20 करोड़ रुपए दे देते ताकि मैं ऐश कर लेता? लेकिन ना, तुम तो सिर्फ लेने लेने के हो, देने के नहीं हो। तुम लोग सोचोगे तुम्हारे पास 10-20 करोड़ कहाँ से आए? अब ये भी मैं ही बताऊं? अरे किसी काबिल होते, काम करते तो बातें होती ना। किसी काबिल के हो नहीं, नाकारे कहीं के आ जाते हैं फोकट का ज्ञान लेने। यहाँ हम तो देंगे। जहां पर भी भीड़ दिखाई दे वहां जा और चीनी एक मुट्ठी लेके जा और सबको एक एक दाना दो। बोले लो मीठा मुंह करो। इससे खर्चा भी नहीं हुआ और नेटवर्किंग भी हो गई। देखो आइडिया बहुत जोरदार है। सबको मैं देता नहीं है आइडिया, गुप्त ज्ञान है, लेकिन आज तुमको दे रहा हूं क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल पसीज गया, इसलिए लिए जाओ। किसी न किसी बहाने से हर व्यक्ति से, जिससे भी मिलो, थोड़ा बहुत पैसा खींच लो, लूट लो उसे। इससे बहुत नेटवर्किंग होगी, क्योंकि जब तुम पैसा ले लोगे और वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे हमेशा के लिए पीछे लग जाएगा वो। ऐसे कई लोग अपने पीछे लगा लो तो हो गई ना नेटवर्किंग। और भी नेटवर्किंग के बहुत बड़े बड़े उपाय हैं, लेकिन बड़े उपाय मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उपाय ऐसे हैं कि शरीर के अंदर है ना झुंझुनाहट, जुजुरी हो जाती है, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। अब मैं तो गूगल डैडी हूँ, तो मैं तो झेल लेता हूँ। मैं तो छोटी सी कान में खुली मिर्चाई हो गया, शांत होके बैठ गया, अब बताने लगा। तुम्हारी खुज्जल हो जाती है ना तो तुम भनभनाए भाग दे। मुझे लगता है कि जितने उपाय मैंने बता दिए, इनसे तुम नेटवर्किंग कर लोगे। बहुत है तुम्हारे लिए, और कितना क्या करना है तुम्हें। बंडालू देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी, एला, मेला, टेला। उनके नाम थे एला जॉनसन, मेला जॉनसन एंड टेला जॉनसन। पूरा नाम बता दिया मैंने। अब असमंजस ये थी कि विवाह किससे करे, एला से कि मेला से कि टेला से। इस सोच में लगा लगा डोनाल्ड एक दिन अपने घर से बाहर बाजार जा रहा था। जाते जाते वो सोच रहा था इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि अगर एक को पकड़ के 2 से विवाह नहीं करेगा तो क्या होगा, इसकी तो रिपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, मजे की बात ये थी कि तीनों ही नहीं जानती थी कि डोनाल्ड का टाका 3 से भिड़ा हुआ है। एक से ठीक आ गई। डोनाल्ड मुझे नहीं। तो छींक आने के बाद डोनाल्ड ने सोचा इस छींक का कोई ना कोई कारण तो होगा। उस कारण को वो ढूंढने लगा। जब इधर इधर वो कारण ढूंढ रहा था तो उसने जमीन पे देखा कि वहां पर एक सोने का हार पड़ा था, जहां पर डोनाल्ड की छींक का थूम गिरा था। उसने वो हार उठा लिया। हार उठा करके वो घर की तरफ आने लगा। घर आते आते उसने सोचा कि हार किसका होगा। इतने में वहां से एक भागा भागा लड़का आया। उस लड़के ने उसको एक पत्र दिया डोनाल्ड को। उस पत्र में लिखा था, डोनाल्ड ये जो तुम्हारे हाथ में हार है, ये उस सुंदरी का है जिससे तुम्हारा विवाह होगा। और डोनाल्ड सोचे कि लड़का कौन था।
और ये चिट्ठी किसने लिखी है? असमंजस में पड़ गया डोनाल्डवा। डोनाल्डवा ने वो लेटर अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों एला मेला टेला को दिखाया। अलग अलग, साथ नहीं, साथ देते तो फिर दिक्कत हो जाती ना। एला मेला टेला को भी समझ में नहीं आया, बोला कोई मजाक कर रहा होगा। जोनाथन बोला हो ना हो, ये मजाक तो नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। डोनाल्डवा ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया ताकि इस राज से पर्दा उठ सके। राज गहरा था। डिटेक्टिव खोज करता रहा, लेकिन 4 वर्षों तक भी उसे पता नहीं चला कि क्या राज है। फाइनली डोनाल्डवा जब परेशान हो गया तो उसने टॉम क्रूज से बात की। टॉम क्रूज को बोला कि टॉम क्रूज, तुम तो एक ऐसे मिशन पे लगे हो इतने सालों से जो अपने आप में इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर भी तुम सारा सब कुछ काम करके निकल जाते हो, फिर भी इम्पॉसिबल बोलते हो। तो क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि इस राज से पर्दा खुल जाए? चाहे देखने में ये इम्पॉसिबल लगे, लेकिन तुम करके दिखाता हो। टॉम क्रूज बोला कि मैं कर तो सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम भारत देश में जाओ, वहां पर तुम्हें एक महान, बहुत ही महान व्यक्ति मिलेंगे जिनका नाम है दगड़ू मुंबईया। ये व्यक्ति इसमें एक्सपर्ट, ये खोल के दिखा देगा राज। वो मुंबई आ गया। दगड़ू बोला वो खोल दूंगा, आज तक मैंने बहुत सारे मर्डर के केस सॉल्व किए, बल्कि काफी सारी वेब सीरीज बनी है मेरे मर्डर के केसेस पे। डोनाल्डवा को यकीन आ गया। 5 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आखिर दगड़ू ने राज खोल ही दिया। उसने एक लिफाफे में उस राज का पूरा ब्यौरा लिख करके डोनाल्डवा को दे दिया। बोले ये राज मैंने तुमको खोल के दे दिया है, लेकिन ये लिफाफा तुम मत खोल देना। इस लिफाफे को कब खोलना है? तुम जाओ अपने देश और वहां से मुझे फोन करके पूछना कि कब खोलना है, लेकिन अभी इस समय मेरी फीस दे जाओ। 50 लाख उसने अपनी फीस ले ली दगड़ू ने। वो अपने देश चला गया डोनाल्डवा। दगड़ू को फोन लगाया, दगड़ू का फोन स्विच ऑफ। अब सोचा इस लिफाफे में है तो है क्या, लेकिन उसने मना किया था खोलना मत। 20 साल तक डोनाल्डवा ने वो लिफाफा नहीं खोला। अंत में एक दिन जैसे ही वो लिफाफा खुला हुआ देखा, उसके अंदर एक कागज रखा हुआ था। उसको देखते ही डोनाल्डवा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था राज कठिन है, मैं खोल नहीं पाया। उसी समय डोनाल्डवा को हार्ट अटैक हुआ और वो वहां के वहीं चल लिया। हो गई नेटवर्किंग।